अधिगम अक्षमता समानता किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधी को ऐसी समस्या है। औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक। इसमें आपका पहला वाला सही है, खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधित को ऐसी समस्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा सा और वाज न्यूक्लियर के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह डैश से पीड़ित है। पहला डिस्मोर्फिया, दूसरा डिस्लेक्सिया, तीसरा शब्द अक्रम विकार और चौथा डिस्लेक्सीमिया। इसका सही जवाब होगा दूसरा डिस्लेक्सिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चिंतन के सूचना प्रसंस्करण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से चरण अनुसरित करने के कहा जाता है? पहला ए प्रतिक्रिया निष्पादन, बी प्रतिक्रिया चयन, सी पूर्व प्रसंस्करण, डी वर्गीकरण। इन चरणों का सही क्रम है। पहला ऑप्शन है डी सी बी ए, दूसरा ऑप्शन सी डी बी ए, तीसरा ऑप्शन है बी डी सी ए और चौथा ऑप्शन है सी ए डी बी। तो इसमें सही ऑप्शन है पहला डी सी बी ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली छात्र डैश होते हैं। पहला ऑप्शन है अपने निर्णयों में स्वतंत्र, दूसरा ऑप्शन शिक्षकों से स्वतंत्र, तीसरा ऑप्शन स्वभाव में अंतर्मुखी, चौथा ऑप्शन अपनी जरूरतों के बारे में अनिश्चयात्मक। इसका सही जवाब होगा पहला अपने निर्णयों में स्वतंत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंशिक पुनर्बलन, पहला ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी, दूसरा ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की तुलना में कम प्रभावी, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक कक्षाओं में लागू नहीं किया जा सकता, चौथा ऑप्शन है जानवरों को प्रशिक्षित करने में सबसे अच्छा कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्थिर बाधिर बच्चों में डैश के होने की संभावना होती है। पहला डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्थीमिया, तीसरा डिस्कैलकुलिया, चौथा डिस्लेक्सिया। इसका सही जवाब होगा पहला डिस्ग्राफिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किशोर अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, दूसरा ऑप्शन है अपने बारे में चिंता, तीसरा ऑप्शन है बचपन में किए गए पापों के प्रति भय की भावना, चौथा ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार की भावना। सही जवाब होगा सातवें का सही जवाब होगा दूसरा अपने बारे में चिंता। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कूदना, चलना, खेलना, चढ़ना। सही जवाब होगा इसका आठवें का सही जवाब है तीसरा लेखन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तात्पर्य डैश से है। पहला ऑप्शन बच्चा अपने से कम बुद्धि वाले बच्चों की संगत में सबसे अच्छा सीखेगा, दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के प्रति अलग अलग कार्य, चौथा ऑप्शन है प्रारंभिक स्पष्टीकरण के बाद कठिन प्रश्नों को हल करने में बच्चों का समर्थन न करना। इसका सही जवाब होगा दूसरा सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है? पहला ऑप्शन वाक्य विन्यास, दूसरा ऑप्शन रूपीम, तीसरा ऑप्शन स्वनिम, चौथा ऑप्शन व्यवहार मूलक। इसका सही जवाब होगा
दूसरा ऑप्शन रुपीम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 साल के बच्चे ने एक बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक हासिल किए, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी, क्या? पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 12। सही जवाब होगा 12। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि स्कोर आमतौर पर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ डैश संबंधित होते हैं। पहला पूरी तरह से, दूसरा उच्च रूप से, तीसरा मध्य रूप से, चौथा निम्न रूप से। सही जवाब होगा इसका दूसरा उच्च रूप से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए प्रेरणा अनुकूलन करता है? पहला ऑप्शन है बाहरी कारक, दूसरा ऑप्शन है असफलता से बचने की प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन बहुत आसान या कठिन लक्ष्य चुनने की प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सही जवाब इसका होगा चौथा ऑप्शन, लक्ष्यों को पूरा करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी से है। पहला ऑप्शन है विषयों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अधिगम का आकलन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है भावनात्मक बुद्धि आईक्यू से संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन है बुद्धि प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, भावनात्मक बुद्धि आईक्यू से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार द्वारा और दूसरे को एक गरीब परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। एक वर्ष के बाद निम्नलिखित में से क्या उनके आईक्यू स्कोर के बारे में सबसे अधिक होने की संभावना है? पहला ऑप्शन है समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का गरीब परिवार के लड़के से अधिक अंक प्राप्त करेगा, दूसरा ऑप्शन है दोनों बराबर अंक करेंगे, तीसरा ऑप्शन है गरीब परिवार का लड़का समृद्ध समाज आर्थिक परिवार वाले लड़के से अधिक अंक प्राप्त करेगा, चौथा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर आईक्यू अंकों को प्रभावित नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक आर्थिक स्तर आईक्यू अंकों को प्रभावित नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन में को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी को ध्यान में रखा जाता है। पहला ऑप्शन अधिगम की शैली, दूसरा ऑप्शन छात्रों की क्षमता, तीसरा ऑप्शन छात्रों की आवश्यकता, चौथा ऑप्शन छात्रों की त्रुटि। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, छात्रों की त्रुटि। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक प्रोत्साहन देगा? पहला ऑप्शन स्मृति, दूसरा ऑप्शन अनुशासन स्वभाव, तीसरा ऑप्शन प्रतिस्पर्धी योग्यता, चौथा ऑप्शन प्रयोग करने की प्रवृत्ति। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन प्रतिस्पर्धी योग्यता। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गणित की शिक्षिका मोनिका राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह जल्दी से आगे बढ़ती है और मोहन से एक और प्रश्न पूछती है। मोहन उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह महसूस करने के बाद वह अपने प्रश्न का उत्तर देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन, वह राधिका को शर्मनाक स्थिति में न डालने का प्रयास कर रही है। इस बात से दूसरा ऑप्शन, इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि राधिका प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अपने प्रश्न को लेकर थोड़ी घबराई हुई है। चौथा ऑप्शन है मोहन के पक्ष में भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही है। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने की सबसे अच्छी विधि क्या हो सकती है?
पहला ऑप्शन है एक संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों से अधिक लड़कों का चयन करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहार का परा संज्ञान होना। तीसरा ऑप्शन है पुरुष और महिला शिक्षकों की समस्या संख्या की भर्ती करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने और इसे सख्ती से लागू करने के लिए एक नियम का निर्माण करना। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहार का संज्ञान होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वंचित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा? पहला ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये का भुगतान। दूसरा ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय न जाने देना कानून रूप से दंडित अपराध हो सकता है। चौथा ऑप्शन विद्यालय द्वारा नियोजित बालक संग्रह को प्रतिदिन बच्चों को घर से लाना होगा। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, आवासीय विद्यालय खोलना। सफल आवेशन के लिए डैश को छोड़कर सभी आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्षमता निर्माण, दूसरा ऑप्शन संवेदीकरण, तीसरा ऑप्शन अलगाव, चौथा ऑप्शन माता पिता की भागीदारी। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन अलगाव। अगले प्रश्न में चलते हैं। शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के उन्नयन को उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन यह सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करता है। दूसरा ऑप्शन यह शारीरिक श्रम के लिए सम्मान विकसित करता है। तीसरा ऑप्शन यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करता है। चौथा ऑप्शन यह हाशिए के छात्रों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का पालन करता है। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करता है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। छात्रों के पोर्टफोलियो के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय डैश होना चाहिए। पहला ऑप्शन छात्रों बहिष्करण, दूसरा ऑप्शन अन्य शिक्षकों समावेशन, तीसरा ऑप्शन छात्रों समावेशन, चौथा ऑप्शन माता पिता समावेशन। इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन छात्रों समावेशन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंत विषय निर्देशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पहला ऑप्शन छात्रों में विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में विशेष विषयों के प्रति अरुचि विकसित होने की संभावना कम होती है। दूसरा ऑप्शन शिक्षकों को पाठ्यों और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तीसरा ऑप्शन छात्रों को कई संदर्भों में नए अर्जित ज्ञान का सामान्यीकरण करने और उसे लागू करने का अवसर दिया जाता है। चौथा ऑप्शन पारंपरिक पाठ्यक्रम में संबोधित करने के लिए आवश्यक विषयों की बहुलता से शिक्षक से अभिभूत होने की संभावना कम होती है। इसका सही जवाब होगा 24 का तीसरा, छात्रों को कई संदर्भों में नए अर्जित ज्ञान का सामान्यीकरण करने और उसे लागू करने का अवसर दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकल्प को छोड़कर सभी छात्रों के लिए समस्या हल करने का आनंद ले सकता है? पहला ऑप्शन है खुली हुई सामग्री प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन निःशुल्क खेलने के लिए समय प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन रचनात्मक सोच के लिए अंतहीन अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है छात्रों में पूर्णता की अपेक्षा करते हुए खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करना। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, छात्रों से पूर्णता की अपेक्षा करते हुए वे खुद से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षार्थियों जो वर्धित ज्ञान और शैक्षणिक क्षमताओं के लिए एक गंभीर इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें होता है। पहला ऑप्शन निपुणता उन्मुखी, दूसरा ऑप्शन प्रदर्शन दृष्टिकोण
उन्मुखी। तीसरा ऑप्शन प्रदर्शित परिहार उन्मुखीकरण। चौथा ऑप्शन कार्य परिहार उन्मुखीकरण। इसमें का सही जवाब होगा 26 वाले का पहला ऑप्शन निपुणता उन्मुखीकरण। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में सकारात्मक वातावरण स्थापित करने के लिए शिक्षक को पहला ऑप्शन प्रत्येक बच्चे को सुबह की शुभकामना देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन उन्हें समूह गतिविधि के लिए दौरान समाज मिति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। चौथा ऑप्शन सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रथम प्रसंग कौन सा होगा? पहला ऑप्शन मेरा पड़ोस, दूसरा ऑप्शन मेरा विद्यालय, तीसरा ऑप्शन मेरा परिवार, चौथा ऑप्शन मेरा सबसे अच्छा मित्र। इसका सही जवाब होगा 28 वाले का तीसरा मेरा परिवार। अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों को बच्चे स्वयं सुधार सकते हैं, इसीलिए एक शिक्षक को उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यदि कोई शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम नहीं है तो यह इंगित करता है कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को हर त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को ठीक करने में बहुत अधिक समय लगेगा और यह शिक्षक के लिए थकाऊ होगा। इसका सही जवाब होगा 29वां का पहला, त्रुटियों को बच्चे स्वयं सुधार सकते हैं, इसीलिए एक शिक्षक को उन्हें तुरंत ठीक नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान दृष्टिकोण की पहचान है? पहला ऑप्शन समस्या कथन में एक ही निहित संकेत दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन समस्या वास्तविक होती है। तीसरा ऑप्शन आमतौर पर सही उत्तर पाने की एक विधि होती है। चौथा ऑप्शन समस्या केवल एक सिद्धांत विषय पर आधारित होती है। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन समस्या कथन में एक निहित संकेत दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।